25 से 30 फिर से नीतीश। मोदी और नीतीश की जोड़ी फिर से हिट हो गई है। फिर जन स्वराज पार्टी को एक सीट भी क्यों नहीं मिल पाई। प्रशांत किशोर का हम भी नाम ले कि प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं। इनका एक मुद्दा जब था कि पलायन के टाइम जो बिहारियों को अदर स्टेट में पीटा जा रहा था, उस टाइम वो मुद्दा को इन्होंने बहुत ही उछाला था। बिहार में इलेक्शन होता है तो कहीं बिहारियों को ज्यादा ही पीटने लगते हैं, मामला ये सब उड़ जाता है, बहुत सारा चीज होते हैं। क्या कहीं ना कहीं ये सब चीज में राजनीति नहीं लगता है? पलायन करके बाहर में कमा रहे हैं, अदर स्टेट में कमा रहे हैं, उसका ध्यान रखना बिहार सरकार का दायित्व है। हाँ, कि आप में रैली में भीड़ है तो सब लोग आप ही को सपोर्ट कर रहे हैं। विपक्षी भी कहीं ना कहीं वही भीड़ में रहता है। आरजेडी को सबसे बड़ा अगर बहुमत गिराने का हक अगर दिया जाए तो वो दिया जाए ये गायकों को। तो आरजेडी के माल ह्योरे ऐसे लोग के कारण ही तेजस्वी यादव बिहार में नहीं निकल पाते हैं। नीतीश बाबू के साथ इतना बहुमत क्यों? लड़के से ज्यादा लड़की देखने को मिलेगा। आए दिन कोई लड़की यहाँ से गायब, घर से उठा लिया जाता था, बहुत सारा चीज जो होता है जंगल राज का जो कि नाम दिया गया, कहीं ना कहीं यही से बजा रहा। शिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पलायन भी कर रहे हो ना तो एक अच्छे पद पे जाके नौकरी करो, इसीलिए शिक्षा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा को बढ़ोतरी देना चाहिए। इंग्लिश का जो कि महत्व नहीं दिया गया है, 10th क्लास तक आप जानते हैं कि इंग्लिश को कोई भी वहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है, तो वो चीज़ को कंपलसरी करें। वीडियो को जाते जाते शेयर कर दीजिए ताकि सबको एक सटीक जानकारी मिले, अफवाह में ज्यादा। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हालांकि अभी बीजेपी और जेडीयू के जो सभी कार्यकर्ता हैं उनके हर जगह पटाखे छूट रहे हैं, खुशी का एक अलग माहौल है। मतलब अनुमान नहीं लगाया गया था कि 160 प्लस आएंगे। अमित शाह ने बोले थे कि 160 हम लोग बिहार में सीटें ला रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ही हो गए हैं, 200 पार हो चुके हैं। हालांकि ये लोग में खुशी का एक अलग लहर दौड़ गया है, जो कि इस बार वोटिंग भी हुआ है। 10% ज्यादा महिलाएं लोग एक्टिव होकर वोटिंग किए हैं और काफी अच्छा बहुमत इनको मिला है इस बार। नारा जो लगा था कि इस बार फिर से नीतीश सरकार, उसके बाद बोले तो 25 से 30 फिर से नीतीश, और ये चीज सच्चाई हो चुका है। हालांकि ये सीट पे, गद्दी पे अभी कौन राज करेंगे वो तो कुछ दिन के बाद ही पता चलेगा। हम बात करते हैं अभी कि आखिर ये सीन हुआ कैसे, क्या चीज नीतीश बाबू में देखे, और क्या जन स्वराज पार्टी इतना जो प्रचलित हो रहे थे, आरजेडी इतना प्रचलित हो रहा था, बहुत लोग सब लोग सपोर्ट में कर रहे थे, सोशल मीडिया पे छाए हुए थे कि इस बार जन स्वराज ही आएंगे, तो फिर आखिर कहाँ पे मिस्टेक हो गया, उनसे क्या गलती हो गया जो कि ये सरकार नहीं बना पाए। तो चलिए उससे पहले हम बात करते हैं कि बीजेपी को कितना सीट मिला है। अभी तक 89 सीट मिल चुका है। उसके बाद हम जेडीयू की बात करें तो टोटल 85 सीट पे है। उसके बाद अगर बात करें आरजेडी की तो 25 सीट है। उसके बाद एलजीपीआरबी की बात करें तो टोटल 19 सीट है। उसके बाद आईएनसी की बात करें तो टोटल 6 सीट है अभी। उसके बाद एआईएमआईएम की बात करें तो 5 सीट। उसके बाद एएमएस की बात करें तो 5 सीट। उसके बाद अदर की बात करें तो टोटल वो 9 सीट ले चुके हैं, ठीक है। और अभी तक अभी गिनती चालू है। अभी देखिए उतार चढ़ाव हो रहा है। अभी बीजेपी 90 पे थी तो अभी 85 हो रहा है। जब हम इस वीडियो शूट कर रहे हैं उस टाइम का हम बता रहे हैं। उसके बाद तो उतार चढ़ाव फाइनली अभी टाइम ही है। हमको लगता है अभी 1 घंटा के बाद पूरी तरह फाइनल हो जाएगा कि कौन कितना सीट। लेकिन इतना तो है कि इस बार 200 पार मोदी और नीतीश की जोड़ी फिर से हिट हो गई है, 200 पार हो चुके हैं। आज चलिए हम इस मुद्दे पे बाद में बात करेंगे। आखिर जन स्वराज पार्टी को एक सीट भी क्यों नहीं मिल पाई, आखिर कहाँ पे मिस्टेक हुआ उनसे। कि चनपटिया में अगर बात करें तो वहाँ मनीष कश्यप जो कि चर्चित पत्रकार में से हैं, यूट्यूबर में से हैं, तो वहाँ पे उतना चर्चित है, फिर भी वो सीट क्यों नहीं निकल पाए वहां से, चनपटिया से। अगर बात करें रितेश पांडे का उतना पहचान है, जान पहचान है, लोग जानते हैं, करीबी मतलब देखा जाए तो वो जमीनी स्तर पे भी गए, लेकिन फिर भी सीट क्यों नहीं निकाल। तो चलिए इस मुद्दे पे हम पहले बात कर। देखिए उनका सीट नहीं निकल पाना, हम पहले ही गाँव गए थे कुछ दिन पहले, ठीक है। हम जब वहां पे गए ना, जब हम गाड़ी पे बैठे तो ऐसे राजनीतिक मुद्दों पे बात छिड़ी। हम जब जन स्वराज पार्टी का वहाँ एक नाम लिए, जन स्वराज जो पार्टी बोल रही है कि हम पलायन रोक देंगे और भी सारा चीजें हैं, हम दारू चालू कर देंगे, क्या उनका लगता है कि इस बार सरकार आने वाली है? तो बहुत लोग उसमें से ऐसे थे तो जन स्वराज पार्टी को जान ही नहीं रहे थे। उसके बाद प्रशांत किशोर का हम भी नाम ले कि प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं। वहाँ 2 ही 3 का नाम चल रहा था, एक जेडीयू का चल रहा था, बीजेपी और आरजेडी, ये मुख्यतः 3। और कांग्रेस की बात हो रही थी तो कांग्रेस घिसी पेटी जैसे मतलब चल रहा है, बस चल रहा है मार्केट में। बोलता है ना कि गाड़ी है, जब तक उसका परमिट खत्म हो गया है बस चल रही है गाड़ी तो चलने दो, बस उसी तरह कांग्रेस का भी वहाँ हाल
सवाल था। यहाँ पे अगर जन स्वराज की बात करें कि आखिर उतना प्रचलित होने के बाद उनको एक सीट भी क्यों नहीं मिला, उनका सबसे बड़ा हम उदाहरण दें तो ये है सोशल करेक्टर लोग को पकड़ा और प्रचार प्रसार करने का कोशिश किया। हालांकि पब्लिक तौर पे सारा चीज प्रचार हो गया, हर जगह हो गया। जो यूट्यूब पे एक्टिव हैं, जो फेसबुक पे एक्टिव हैं, आज सभी लोग एक्टिव हैं, वो सब लोग ने यूट्यूब पे चाहे इंस्टाग्राम चाहे फेसबुक पे जन स्वराज को पूरा हिट कर दिया। मुझे याद है इनका चेहरा कब सामने आया, इनका एक मुद्दा जब था कि पलायन के टाइम जो बिहारियों को अदर स्टेट में पीटा जा रहा था, उस टाइम वो मुद्दा को इन्होंने बहुत ही उछाला था कि बिहारियों को अदर स्टेट में पीटा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी कोई राजनीतिक षड्यंत्र होता है। अगर हम राज्य टू राज्य की बात करें, अगर यहाँ से कोई पलायन करके कहीं और शहर में काम कर रहे हैं और उसे पीट रहा है वहाँ अगर जनता पीटे तो समझ में आता है, लेकिन नेता लोग पीटे तो थोड़ा सा आश्चर्य नहीं लगता आपको कि क्या इसमें राजनीति नहीं हो सकती है। हालांकि हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जरा समझने की बात होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब बिहार में इलेक्शन होता है तो कहीं बिहारियों को ज्यादा ही पीटने लगते हैं, मामला ये सब उड़ जाता है, बहुत सारा चीज होते हैं। क्या कहीं ना कहीं ये सब चीज में राजनीति नहीं लगता है? हाँ, अगर बात पलायन की है, नीतीश बाबू को इस पे काम करना चाहिए, इनकी सुरक्षा पे काम करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग पलायन करने जाते हैं, कभी किन्हीं के साथ दुर्घटना घट जाता है तो उनका पता नहीं चल पाता है। तो उनपे नीतीश बाबू को कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए, कोई ऐसा योजना लाना चाहिए ताकि जो बिहार से पलायन करके बाहर में कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। जिस प्रकार की इंडिया से कहीं बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो उस तरह इंडियन एम्बेसी ध्यान रखता है इंडियनों का, मतलब अपना भारतीयों का ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार बिहारी जो पलायन करके बाहर में कमा रहे हैं, अदर स्टेट में कमा रहे हैं, उसका ध्यान रखना बिहार सरकार का दायित्व है। इस पे एक्शन लेना चाहिए, इस पे कोई योजना लाना चाहिए बिहार सरकार को। ये हम भी मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है उसी टाइम ये जोर शोर क्यों होता है और उसी टाइम बिहारियों को हर जगह क्यों पीटा जाता है? ये कहीं ना कहीं एक अलग मुद्दा है। इसको आप अगर ध्यान से समझेंगे तो प्रॉपर आप समझ जाएंगे। जन स्वराज की पार्टी का नेटवर्क जो था सोशल मीडिया पे ही रह गया था, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर बात करें, हालांकि हर जगह गए तो भैया जहाँ भीड़ लगता है ना, जहाँ पंडाल बनते हैं ना, तो वो अक्सर 4 लोग देखने के लिए भीड़ इकट्ठे होते हैं। उससे ये नहीं समझ में आएगा कि भीड़ देखकर आपका ही जीत है। हालांकि ये कोई मुद्दा नहीं है, हाँ, कि आप में रैली में भीड़ है तो सब लोग आप ही को सपोर्ट कर रहे हैं। विपक्षी भी कहीं ना कहीं वही भीड़ में रहता है। और अगर दूसरी बात करें कि आरजेडी क्यों नहीं जीता, आरजेडी को बहुमत क्यों नहीं मिला जाता, आरजेडी को सबसे बड़ा अगर बहुमत गिराने का हक अगर दिया जाए तो वो दिया जाए ये गायकों को। भाई ये इतना ही गायक अच्छे गाते हैं कि जो भी लोग इनका गाना सुनते हैं वो पहले ही सतर्क हो जाते हैं कि भैया हम तो इससे दूर रहेंगे, हमको नहीं चाहिए ऐसा सरकार। अगर बात करें माँ बहन योजना की, उस टाइम जब आप देखे होंगे वीडियो वायरल हुआ था, माँ बहन योजना था, वहाँ पे स्टेज पे भरी सभा में जो माँ बहन को सम्मानित किया जाएगा, वहाँ पे एक ऐसे लफ्ज का उपयोग करते हैं, ऐसे सॉन्ग का उपयोग करते हैं, गाते हैं कि इत आरजेडी के माल लियो रे। यार ये कैसी मतलब सॉन्ग है, ये कैसी भाषा का उपयोग करते हो, जहाँ एक तरफ आप सम्मान की बात करते हो और एक तरफ वही माँ बहन को माल कहने का जुर्रत करते हो। ऐसे लोग के कारण ही तेजस्वी यादव बिहार में नहीं निकल पाते हैं। अगर इनके चेहरे की बात करें, इनके कार्य की बात करें और इनकी अगर व्यक्तिगत मामला की बात करें तो ये इतने भी बुरे नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इनके जो लोग इनके अंडर जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं इनके जो गायक लोग हैं ना, वो इनको हराने का पूरी तरह प्रयास कर लेते हैं। हालांकि सब लोग वोट मांगने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका जो गायक है ना, आरजेडी को हरने पर मजबूर कर देते हैं। हालांकि आरजेडी और जन स्वराज को समझ गए। और नीतीश बाबू के साथ इतना बहुमत क्यों? अगर हम बात करें नीतीश बाबू का बहुमत का, तो सबसे बड़ा इनका जो मेन ढाल है वो है बिहार की महिला, बिहार की लड़कियां। उनको 35% कहीं 50% आरक्षण मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है लड़की को। आप देखिए, जीविका में जाइए, कहीं ना कहीं हर घर में आज जीविका से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं अधिक से अधिक महिलाओं को जीविका के जरिए रोजगार दिया है, बिजनेस खोलने का कहीं ना कहीं पैसे दिए हैं या तो लोन दिए हैं, बहुत सारा सुविधा जीविका के जरिए दिए हैं। और अगर बात करें बिहार की लड़कियों की, तो बिहार के लड़कियों को भी काफी सारे सुविधाएं दिए हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, आरक्षण देके हो, बहुत सारा चीज। अक्सर क्या होता है ना, पहले क्या होता था, लोग लड़कियों को पढ़ाने नहीं चाहते थे। वर्तमान का अगर देखें तो बिहार में आपको स्कूल कॉलेज में लड़के से ज्यादा लड़की देखने को मिलेगा। लड़की हर क्षेत्र में आगे हो रहा है बिहार में। तो ये लोग सभी कहीं ना कहीं नीतीश बाबू के साथ हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम अगर नीतीश बाबू के साथ हैं तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। आज 10 बजे रात में, 12 बजे रात में, 11 बजे रात में हम अगर कहीं जाते हैं तो नीतीश बाबू का सरकार है,
तभी हम पे कुछ नहीं हो पाता है। यही चीज़ अगर हम 90 दशक की बात करें, लालू जी की जब सरकार थी, हालांकि उस टाइम कुछ अलग माहौल था, तो उनका एक अलग ही उस टाइम चैलेंज था। हालांकि उन्होंने जो कार्य किया उस टाइम चलिए उनके हिसाब से सही था, लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षा लड़की का उतना नहीं कर पाया। आए दिन कोई लड़की यहाँ से गायब, घर से उठा लिया जाता था, बहुत सारा चीज जो होता है जंगल राज का जो कि नाम दिया गया, कहीं ना कहीं यही से वजह रहा जो जंगल राज नाम दिया गया है। प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि जितने भी लोग पलायन कर रहे हैं वो सब जो आ रहे हैं छठ पूजा में, जो वोटिंग के टाइम रुक रहे हैं, वो वोट मुझे देगा और पलायन को रोकेगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वो लोग जो आ रहे हैं ना, उनको ये पता था कि हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे बच्चे का भविष्य देखना है, हमें तो पलायन करना ही है 100%। और अगर जो वर्तमान में बोल रहा है जो बिहार आ चुके हैं उसको पलायन नहीं करना है 10-12 हज़ार के लिए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ इतना आप क्या दे देंगे उसको जो कि पलायन नहीं करेगा। उनको पता था कि अगर वो डेवलप भी करेंगे ना 1 साल से ऊपर लग जाएगा, तब तक हम अगर बाहर जाते हैं तो मेरे परिवार का सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर वो बाहर में रह रहे हैं ना तो उसका बहू बेटी सब लोग आज सुरक्षित हैं नीतीश बाबू के नेतृत्व में। इसलिए जो पलायन कर रहे थे वो भी जो वोट दिए हैं ना जेडीयू को ही दिए हैं। बिहार में जो कि बहुत पॉपुलर है जनसंख्या में वो है स्टूडेंट का बात करें तो हालांकि ये किसी और पार्टी में जा सकता था, लेकिन ये स्टूडेंट जेडीयू में ही रहने का ठाना। क्यों? क्योंकि इनको पढ़ाई का जो सोर्स मिल रहा है, जिनके पास पैसा का साधन नहीं है, वो नीतीश बाबू दे रहे हैं। देखिए अगर हम अपना पर्सनली बात करें, नीतीश बाबू का सरकार तो आ गया है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए, हम पर्सनली अगर बात करें तो सबसे पहले इनको शिक्षा को और भी मजबूत कर देना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में इतना जागरूकता कर देना चाहिए लोगों को कि शिक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप पलायन भी कर रहे हो ना तो एक अच्छे पद पे जाके नौकरी करो, इसीलिए शिक्षा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा को बढ़ोतरी देना चाहिए। इंग्लिश का जो कि महत्व नहीं दिया गया है, 10th क्लास तक आप जानते हैं कि इंग्लिश को कोई भी वहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है, तो वो चीज़ को कंपलसरी करें। गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाया जाए, पास मार्क्स लाना है इंग्लिश में, बस हो गया। तो प्राइवेटी उतना इंग्लिश को नहीं देते हैं, लेकिन अभी कंपलसरी कर दें इंग्लिश को भी। अगर हम बिहार में करें पलायन की बात, तो नीतीश बाबू को पलायन पे भी काम करना चाहिए। पलायन पे क्या करना चाहिए, हालांकि पलायन हो कोई बात नहीं है, आपका राज्य का ही डेवलप है, क्योंकि अगर बाहर से कोई कमा के आ रहा है तो राज्य ही बेहतर होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाहर जा रहे हैं कमाने, उसका सुरक्षा का दायित्व बिहार सरकार स्वयं ले और कोई ऐसा योजना लाए जिसमें कि जो बाहर में बिहारी लोग रह रहे हैं, कमा रहे हैं, उसका सुरक्षा का जिम्मेदारी स्वयं बिहार सरकार ले और उस पर कुछ कदम उठाए और कोशिश करे कि पलायन को कम से कम करने का, जिससे हम समझेंगे कि बिहार और भी कितना डेवलप हो सकता है। हालांकि अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को जाते जाते शेयर कर दीजिए ताकि सबको एक सटीक जानकारी मिले, अफवाहों में ज़्यादा ना फंसे। जय हिंद, जय भारत।